मैं आपका फिजिक्स टीचर खिलाता हूँ कक्षा 12 के छात्रों के लिए फिजिक्स। कल के वीडियो में हमने द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तक आप सबको बताए थे। उसके आगे आज द्विध्रुव द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 कंडीशन हो सकती है कि द्विध्रुव, मान लीजिए द्विध्रुव है तो इसके अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको अक्षीय स्थित कहते हैं। इसके द्विध्रुव के लंबवत कोई बिंदु हो तो इसको निरक्षीय स्थिति या प्रतिस्थित कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि द्विध्रुव के न अक्ष पर बिंदु हो न लंबवत हो, कहीं अन्य जगह पर हो, जैसे यहाँ पर, ये तीसरी स्थिति होगी। तो पहली स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहली कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में मान लिया द्विध्रुव है, क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु से किसी बिंदु की दूरी r है जो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। क्योंकि प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q से P की ओर होगी, अर्थात इस दिशा में, और माइनस Q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु से आवेश की ओर होगी, अर्थात इस दिशा में। मान लिया Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है। बिंदु P की द्विध्रुव से जो दूरी होगी वो, चूंकि आधी दूरी L है, तो R माइनस L होगी। P की दूरी माइनस Q से R प्लस L होगी। अब Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 का मान होगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब अपान R माइनस L स्क्वायर। इसी प्रकार E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब अपान R प्लस L स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी R प्लस L है। अब E1 में R माइनस L से भाग हो रहा है, स्क्वायर से भाग हो रहा है। E2 में Q में R प्लस L के स्क्वायर से भाग हो रहा है, अर्थात ये दूरी कम है, इससे भाग देने पर इसका E1 का मान अधिक आएगा। बड़ी संख्या से भाग देने पर E2 का मान कम आएगा, अर्थात E1 बड़ा है E2 से। इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो E इक्वल टू होगी E1 माइनस E2 के, जिसकी दिशा P की ओर होगी। क्योंकि E1 अधिक है, E2 कम है, तो परिणामी तीव्रता E1 में से E2 घटेगी, तो जो परिणामी तीव्रता होगी इसकी दिशा द्विध्रुव से बिंदु P की ओर होगी, अर्थात E की दिशा इस दिशा में होगी। अब E1 E2 की वैल्यू रखेंगे,
E2 E1 equal to E1 1/4 pi epsilon 0 k Q upon R minus L स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। Q कॉमन लेंगे, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q दोनों में कॉमन, इसको कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 1 माइनस R माइनस L स्क्वायर माइनस R प्लस L स्क्वायर, या इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू इन दोनों लघुत्तम R माइनस L स्क्वायर इंटू R प्लस L स्क्वायर, इधर आएगा R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर, या इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नीचे लिख सकते हैं स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं पूरा R माइनस L इंटू R प्लस L होल का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2R, या इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2R जोड़ के 4R हो जाएगा, इसको लिख देंगे 4R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये हो जाएगा 4QR, सारी गलत, स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2RL, यहाँ 2RL होगा, इसी प्रकार यहाँ भी 2RL होगा, ये 4RL, अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4QRL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर L R की अपेक्षा बहुत छोटा है, अर्थात R बहुत छोटा है, L R से बहुत छोटा है, इसलिए L को नगण्य करेंगे। इस प्रकार इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसको लिख सकते 2 इंटू 2Q इंटू 2L, 2R इंटू 2QL, 2R इंटू 2QL अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी R पावर 4, 2QL द्विध्रुव का गुण है, इसकी जगह पे P लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा, R से R कैंसिल होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2
P/R³। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति में व्यंजक है। इस पर देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु के दूरी के प्रत्येक घात के व्युत्क्रमानुपाती। बस आज तक यही, इसके आगे कल अगले वीडियो में।